लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बताया था मैंने, हेडिंग पढ़ेंगे हम, पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, इमेजेस पढ़ेंगे हम, वीडियोस, हाइपरलिंक, टेबल के बारे में, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हम जोड़ेंगे इसके अंदर लिस्ट, LIST लिस्ट। ठीक है, समझ गए? इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखो, मैंने लिखा हुआ है हेडिंग। हेडिंग को हम कितने तरह की हेडिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग को हम हमारे पेज पर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। हेडिंग और पैराग्राफ दो चीज़ें बताऊंगा आज, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको देखना है कैसे यूज़ करेंगे हम। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसी फाइल की एक डुप्लीकेट फाइल बना रहा हूँ, या मैं सेव एज कर रहा हूँ इसी को, इसको एक दूसरा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। HEADING heading.html, ठीक है, जिससे कि हमारे जो कंटेंट है वो उसी में रहेंगे। सेव हो गई ये फाइल। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं हटा रहा हूँ इसमें से, ठीक है। ये सब हटा दिया मैंने, ठीक है। आ गए यहाँ पे नॉर्मल। तो कितने टाइप की हेडिंग्स के अंदर होती हैं? हेडिंग रहती हैं हमारी इसके अंदर 6 टाइप की, 6 हेडिंग स्टाइल इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। H1 से लेकर H6 तक, ओके। जो भी हमें हेडिंग लिखनी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? H1 से लेकर H6 तक। अब ये हेडिंग के साइजेस हैं, जैसा आप चाहो वैसा इनको यूज़ कर सकते हो। मैं आपको पूरी 6 हेडिंग के साइजेस बता रहा हूँ लिखने के लिए। H1, ठीक है। कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं जो दिखेगा वहाँ पर टेक्स्ट वेब पेज पे। तो मैं लिख लेता हूँ ग्वालियर फोर्ट, ओके। इस H1 को क्लोज कर देंगे क्योंकि इसका इफेक्ट यहीं तक रहेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, कितने हो गए? 5 हो गए, 6 लास्ट। सभी के नंबर्स को हम चेंज कर देंगे, 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, इसको 5 कर देंगे, और ये हो गया आपका लास्ट 6। कंट्रोल S, ठीक है। ये साइजेस हैं आपके हेडिंग के। अब हम हमारे पेज को ओपन करते हैं। कहाँ है हमारा पेज? ये हमारा पेज है हेडिंग वाला। एक हमने इंडेक्स वाला बनाया था, एक हमने हेडिंग वाला बना लिया। अब क्लिक करो, इंडेक्स वाले पेज को ओपन करो, दिख रहा है? ग्वालियर फोर्ट, ये सब दिख रहे हैं आपको। ग्वालियर फोर्ट तो क्या है, एक फॉन्ट, एक टेक्स्ट है जो आपको वेब ब्राउज़र पर दिख रहा है, और हेडिंग की जो प्रॉपर्टी है वो आपको सामने दिख रही होगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही? ज़्यादातर हम हेडिंग जो यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र पर, वो हम ज़्यादातर H3 यूज़ करते हैं हेडिंग देने के लिए, ठीक है। तो हेडिंग का मतलब समझ में आया। तो यहाँ पर अगर मुझे और टेक्स्ट बढ़ाना है, यहाँ पे दिखाना है मुझको, जैसे मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर, ठीक है, हेडिंग टैग H1 क्लोज। सेव करो, ब्राउज़र ओपन करो, रिफ्रेश करो, लिखा हुआ है हेडिंग टैग, ठीक है, लिखा है। अब पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? ठीक है, हेडिंग तो लिखी, हमारी पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे? तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग है हमारा जिसको हम यूज़ करते हैं P फॉर पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ क्लोज कर दो, हो गया क्लोज। सेव कर दो। इसी को मैं क्या करता हूँ, सभी में पेस्ट कर देता हूँ, सभी जगह। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, हो गया। सेव करो इसको, ब्राउज़र ओपन करो, रिफ्रेश करो, सभी में दिख रहा है आपको।
दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? तो ये हो गई हमारी हेडिंग और ये हो गए हमारे पैराग्राफ। ठीक है, हेडिंग और पैराग्राफ अलग अलग देखो दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं? हेडिंग आपको बोल्ड दिख रही होगी ऑटोमेटिक, पैराग्राफ आपको बोल्ड नहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं? है ना? तो ये होगा हमारा हेडिंग टैग और एक पैराग्राफ टैग। ठीक है, इसी के नीचे मैं आपको बता रहा हूँ एक और टैग मैं आपको बता रहा हूँ जो होता है आपका लिस्ट टैग। क्या होता है? लिस्ट टैग। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसी फाइल को सेव एज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे list.html। तो हमारे पास में एक और फाइल बन गई होगी लिस्ट की, जो कि खाली है, अभी उसमें वही दिख रहा है जो हमारी वाली फाइल में लिखा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट वाली फाइल को नोटपैड में ओपन करेंगे। ये सारा का सारा जो हेडिंग है वो मैं हटा दूंगा, यहाँ से हटा दिया। इसको मैं बदल देता हूँ यहाँ पे लिस्ट टैग या HTML लिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, दो टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। क्या होती है? एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो हेडिंग में लिख लेते हैं हम, H2 में लिख लेते हैं H2 ORDER ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये दिखेगी आपको। अब ऑर्डर लिस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए टैग। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट दो होती हैं। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है जिसमें हमें ऑर्डर पता चलता है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग आती है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग नहीं आती। अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी सिंबल हम उसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या, OL लिखा। ठीक है, लिखा। और OL टैग को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, OL। फिर इसके बीच में लिखेंगे यहाँ। ठीक है, अब OL लिस्ट दिखानी है, तो लिस्ट में क्या होंगे, लिस्ट के अंदर कंटेंट होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे हम कंटेंट दिखाने के लिए लिखते हैं LI, लिस्ट कंटेंट। ठीक है, जैसे हमने लिखा सपोज APP एप्पल, एक लिस्ट बंद, मतलब एक कंटेंट बंद। दूसरे कंटेंट के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ, फिर एक और पेस्ट हो गया। एप्पल के बाद देखो और लिख लिया मैंने मैंगो। ठीक है, लिख लिया, सेव कर दो उसको। सेव कर दिया हमने, ब्राउज़र में ओपन करो, ये हमारी फाइल है, रिफ्रेश करो इसको। दिख रहा है आपको? अब सब बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे टैग में क्या हो गया, कुछ गलती हो गई। देखो H2 लिखा है, हमने H2 को क्या नहीं किया, बंद नहीं किया। हो गई ना गलती, इसीलिए सब हेडिंग में ही दिख रहे हैं वो हमारे। देखो F5 दिख रहा है, ये H1 है, ये H2 है, ये इसके अंदर लिखे हुए कंटेंट है। तो ऑर्डर लिस्ट में हमेशा नंबर आपको पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 आपको ऐसे पता चलेगा। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो, रोमन नंबर चाहते हो या ABCD चाहते हो उसके अंदर सीरीज़ में, तो आप चेंज कर सकते हो। OL स्टाइल टाइप इक्वल्स टू, सपोज मुझे लेना है कैपिटल ABCD। ठीक है, अब क्या आएगा, देखो यहाँ कैपिटल ABCD आ रहा है। हमने क्या कर दिया, OL का टाइप चेंज कर दिया, यानी इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। अगर मुझे स्मॉल में चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगा स्मॉल a, सेव करूँगा और यहाँ पे आके F5 रिफ्रेश, स्मॉल आ गए। रोमन नंबर में चाहिए तो रोमन नंबर में आप क्या रखोगे, यहाँ पे I लिख लोगे। ठीक है, तो ये रोमन नंबर में आ जाएंगे। देखो
आ रहे हैं, स्मॉल आई आ रहा है, कैपिटल लिख दोगे तो कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया, देखो कैपिटल में आ गया 1 2 3। ये होता है हमारा किस में, ऑर्डर लिस्ट में। अब बनाते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा, ये आपको भी करना है, ठीक है। एंटर करो, पेस्ट करो, ये आ गई ऑर्डर लिस्ट, आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट, UN अनऑर्डर लिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे OL की जगह क्या कर देंगे, UL, ये भी UL, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये टाइप हटा दो, सेव कर दो। देखो अब अनऑर्डर लिस्ट दिख रहे हैं, बुलेट्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, एक सर्कल दिख रहा है, ये अनऑर्डर लिस्ट में है। अब इसमें नंबर पता नहीं चलेगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, नहीं। अगर दोनों में नंबर लिस्ट ये आ जाएंगे तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अगर नंबर दिखाई देने लगे तो फिर अंतर क्या हुआ। आपके पास वर्ड में ऑप्शन आता है बुलेट स्टाइल नंबर लिस्ट आता है, तो बुलेट स्टाइल नंबर लिस्ट इसके अंदर ही है। तो बुलेट स्टाइल अगर आप लोगे तो अनऑर्डर लिस्ट में आएगी, अगर आप नंबर स्टाइल लोगे तो ऑर्डर लिस्ट में आएगा। समझ गए। अब जैसे मैंने इसका टाइप चेंज किया था, इसका भी टाइप है TYPE। बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या दिखता है, एक ब्लैक सर्कल दिखेगा जिसके अंदर ब्लैक कलर फिल होगा। अगर हम स्क्वायर देखना चाहते हैं तो यह स्क्वायर देख सकते हैं, SQUARE स्क्वायर। सेव करो, फाइल देखो, यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा, देखो आपको दिख रहा है। अब स्क्वायर हो गया। एक और होता है इसके अंदर सर्कल, CIRCLE सर्कल। सर्कल के अंदर कलर नहीं दिखाई देगा आपको। स्क्वायर देखना है तो स्क्वायर, सर्कल देखना है तो सर्कल। बाकी सारी और भी सारे बुलेट स्टाइल होती हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे, कैस्केड स्टाइल शीट पढ़ेंगे। यानी हमारे पेज को सजाने का काम, अच्छे से सजाने का काम हम स्टाइल शीट में पढ़ेंगे। ये जो नॉर्मल HTML है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड HTML है वो चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आई। कितनी चीज़ें हो गई देखो हमारी, एक तो हमारे हेडिंग हो गई, एक हमारी लिस्ट हो गई, एक हमारा पैराग्राफ हो गया। यानी 3 टैग हमारे आज मैंने आपको बता दिए। इन तीनों टैगों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो पुराने टैग हैं उनको तो आपको करना ही है, जो नए टैग मैं बता रहा हूँ उनको भी आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। बाकी पैराग्राफ का कलर चेंज करना, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये सब सारी की सारी चीज़ें हम CSS में पढ़ेंगे। फॉन्ट का कलर चेंज करना, अभी मैं फॉन्ट का कलर चेंज भी करना बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। वो इसमें भी आएगा, आप आगे चाहे तो किसी में भी कर सकते हो। CSS से करेंगे तो हमें जल्दी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है, क्योंकि वो कोड बार बार लिखना पड़ता है जहाँ हमें कलर चेंज करना होता है। CSS में हम एक बार लिख देते हैं और वो जहाँ पर भी उस टैग को यूज़ करेंगे वो सारे आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। समझ में आया। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आपको करनी है तीनों टैगों की। बाकी पुराने जो टैग हैं उनको आप करके देखना प्रैक्टिस, ठीक है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। बाकी इनको चलाने में अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इसका वीडियोस मैं ऑनलाइन कर दूंगा आज या कल में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो उसके अंदर कैसे स्टेप, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आप उन स्टेप को ही फॉलो करो, बहुत आसानी से काम होगा, ठीक है। समझ गए।